हम जो रोज़ हिंदी बोलते हैं वैसी ही हिंदी मूवीज़ में भी यूज़ होती है। इसीलिए मूवीज़ के सबटाइटल्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिस करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे है लिखा हुआ है, मैंने सामान रख दिया है मैडम। मैंने सामान रख दिया है मैडम, तो सामान को हम क्या बोलते हैं? लगेज। मैंने सामान रख दिया है, आई हैव केप्ट द लगेज मैम। अब कीप की ही थर्ड फॉर्म है यहाँ पे केप्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, आई हैव केप्ट। आई हैव केप्ट द लगेज मैम। मैंने सामान रख दिया है मैम, आई हैव केप्ट द लगेज मैम। ये जो स्क्रीनशॉट है ये सिर्फ मैंने एक ही चीज़ समझाने के लिए लिया है, वैसे। तो जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे मेरा नाम देवकरण सिंह है, वैसे तो मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसे तो ये होता नहीं है। तो जब भी कहीं इस तरह का टर्म आता है वैसे, तो हम यूज़ करते हैं हमें बाय द वे। बाय द वे, तो क्या बोला? वैसे मेरा नाम देवकरण सिंह है, बाय द वे माय नेम इज़ देवकरण सिंह। बाय द वे माय नेम इज़ देवकरण सिंह। अब ये भी काफ़ी बोला जाता है कि मेरा नाम ये है लेकिन आप मुझे प्यार से ये बोल सकते हैं, या फिर प्यार से मुझे लोग इस नाम से बुलाते हैं। तो जो टर्म होती है प्यार से, अब उसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे यहाँ पे ये लाइन है, लेकिन आप प्यार से मुझे देव बुला सकती हैं। तो इसने बोला था कि वैसे मेरा नाम देवकरण सिंह है, लेकिन आप प्यार से मुझे देव बुला सकती हैं। तो यहाँ पे प्यार से जो टर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे? बट यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, अफेक्शनेटली। बट यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव, लेकिन आप प्यार से मुझे देव बुला सकती हैं। बट यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। बट यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देव हैं या महादेव। अब इस तरह के टर्म भी हमारे लाइफ में, मतलब कि हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत आते हैं कि यार इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुबह हो रही है या शाम, मुझे ये काम चाहिए, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्म है या ठंडा है, मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। तो इस तरह की जो बातें आती हैं, अब उनमें हम किस तरह से बोल सकते हैं? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देव हैं या महादेव। इट डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव। अब मुझे बोलना हो कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि खाना गर्म है या ठंडा है। इट डज़न्ट मैटर इफ़ फूड इज़ हॉट और कोल्ड, ठीक है, इस तरह से। तो क्या बोला यहाँ पे? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देव हैं या महादेव। इट डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव। इट डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव। तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? चले जाओ। तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? चले जाओ। वॉट आर यू डूइंग इन माई कैबिन? गेट आउट। वॉट आर यू डूइंग इन माई कैबिन? अब कैबिन का मतलब क्या है यहाँ पे? कैबिन का मतलब है कि ये शिप के अंदर है, पानी के जहाज के अंदर है। वहाँ पे जो रूम्स होते हैं उनको कैबिन बोला जाता है, ठीक है। तो जो इसका रूम है शिप के अंदर, ये उसकी बात चल रही है, कैबिन उसको बोल रहे हैं। तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? चले जाओ। वॉट आर यू डूइंग इन माई कैबिन? गेट आउट। वॉट आर यू डूइंग इन माई कैबिन? गेट आउट। क्या किसी ने आपको बताया कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं? क्या किसी ने आपको बताया कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं? डिड एनी वन एवर टेल यू दैट योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल? डिड एनी वन मतलब किसी ने, ठीक है। डिड एनी वन एवर टेल यू दैट योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल? दैट योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। एक बदमाश मेरे कमरे में घुस गया है, जल्दी से। अब इसने कॉल किया है वहाँ के सिक्योरिटी को और ये उनको बोल रही है कि एक बदमाश मेरे कमरे में घुस गया है, जल्दी से। जल्दी से मतलब जल्दी से आइए, ये उनको उस चीज़ के लिए बोल रही है कि जल्दी से आइए। तो बदमाश के लिए जो वर्ड है यहाँ पे वो सीखने वाली चीज़ है कि बदमाश को हम क्या बोलते हैं। बदमाश को हम बोलते हैं रोग। ROGUE, रोग। ज की आवाज़ नहीं आएगी, ग की आवाज़ आएगी, रोग। तो क्या बोला? एक बदमाश मेरे कमरे में घुस गया है, जल्दी से। अ रोग हैज़ एंटर्ड माई रूम। रोग हैज़ एंटर्ड माई रूम इमीडिएटली। इमीडिएटली, ठीक है। अ रोग हैज़ एंटर्ड माई रूम इमीडिएटली, कि मतलब एक बदमाश मेरे कमरे में घुस गया है, जल्दी से। आगे मत आओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। आगे मत आओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अब नहीं तो, वरना, अन्यथा, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म अदरवाइज। अदरवाइज तो क्या बना? आगे मत आओ, डोंट कम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है आगे, बैकवर्ड होता है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डोंट कम फॉरवर्ड, कि आगे मत आओ। डोंट कम फॉरवर्ड, आगे मत आओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अदरवाइज आई विल स्क्रीम,
ठीक है, आई विल स्क्रीम। अब शाउट का मतलब क्या होता है, शाउट और स्क्रीम में क्या फ़र्क है, आप वो चीज़ सीख लो। शाउट का मतलब है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब किसी का नाम चिल्लाया या फिर मैंने चिल्लाया कि मत परेशान करो, तो एक किसी चीज़ को ऐसे चिल्ला के बोलना वो एक शाउट में आ जाता है कि वाह यार ये शाउटिंग इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रही हो, चिल्ला के क्यों बोल रही हो। लेकिन जब मैं सिर्फ ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ बचाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ स्क्रीम में आता है, स्क्रीम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फ़र्क है शाउट और स्क्रीम में। तो क्या बोला, आगे मत आओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। डोंट कम फॉरवर्ड अदरवाइज आई विल स्क्रीम। डोंट कम फॉरवर्ड अदरवाइज आई विल स्क्रीम। ठीक है, कहाँ है बदमाश, कहाँ है चोर। ठीक, सो वेयर इज द रोग, वेयर इज द थीफ। अब थीफ का मतलब चोर, चोर को हम बोलते हैं थीफ। तो बोला है यहाँ पे कहाँ है बदमाश, कहाँ है चोर। वेयर इज द रोग, वेयर इज द थीफ। वेयर इज द रोग, वेयर इज द थीफ। चादर में लिपटा हुआ चोर, अ थीफ रैप्ड इन शीट्स। अ थीफ रैप्ड इन शीट्स। अब रैप्ड का मतलब क्या होता है, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ। अब जैसे हम बोलते हैं कि रैपर, किसी चीज़ का रैपर, तो रैपर भी वही है कि मतलब किस उसमें कोई चीज़ लिपटी हुई है। जैसे टॉफ़ी का रैपर है, अब उसमें टॉफ़ी लिपटी हुई है। ठीक है, तो अब जैसे हम खाते भी हैं कि रोल हो गया या रैप हो गया, तो वो भी क्या होता है कि एक चपाती टाइप के बीच में कुछ स्टफिंग भर के उसको बंद कर दिया, उसको लपेट दिया, तो वो रैप बन जाता है। ठीक है, WRAP वाला। तो यहाँ बोला चादर में लिपटा हुआ चोर, थीफ रैप्ड इन शीट। अ थीफ रैप्ड इन शीट्स। चादर में लिपटा हुआ चोर, अ थीफ रैप्ड इन शीट्स। बेवकूफ़, इसे बाहर फेंको, यह मेरा कैबिन है। अब इसे बाहर निकाल के फेंको या फिर इसे धक्के मार के बाहर निकालो, इसे बाहर फेंको, इस चीज़ के लिए टर्म वही लगेगी थ्रो। ठीक है, बेवकूफ़ इसे बाहर फेंको। इडियट थ्रो हिम आउट। थ्रो हिम आउट मतलब इसे बाहर फेंको, थ्रो हिम आउट। यह मेरा कैबिन है, दिस इज़ माई कैबिन। दिस इज़ माई कैबिन। बेवकूफ़ इसे बाहर फेंको, यह मेरा कैबिन है। इडियट थ्रो हिम आउट, दिस इज़ माई कैबिन। इडियट थ्रो हिम आउट, दिस इज़ माई कैबिन। मैं तय करूँगा कि यह किसका कैबिन है। ठीक है, अब मैं तय करूँगा, मैं फ़ैसला लूँगा, मैं बताऊँगा, इस चीज़ के लिए टर्म आएगी डिसाइड। ठीक है, कि मैं तय करूँगा। इसने बोला मैं तय करूँगा कि यह किसका कैबिन है। आई विल डिसाइड हुज़ कैबिन इज़ दिस। हुज़ का मतलब किसका, हुज़, WHOSE। मैं तय करूँगा कि यह किसका कैबिन है। ठीक है, आई विल डिसाइड हुज़ कैबिन इट इज़। ओके, आई विल डिसाइड हुज़ कैबिन इट इज़। ओके, कि मैं डिसाइड करूँगा यह कैबिन किसका है। आई विल डिसाइड हुज़ कैबिन इट इज़। ओके, आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है। अब जब ऐसा कभी भी हो जाए कि तुम दोनों में से ये कौन है, तो वहाँ पे टर्म यूज़ होती है अमंग। ठीक है, अमंग, अमंग द 2 ऑफ यू, अमंग द 3 ऑफ यू, कि आप तीनों में से, अमंग द 4 ऑफ यू, अमंग ऑफ यू, आप सब में से, अमंग ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में से, अब यहाँ दो जनों की बात चल रही है, आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है। हु इज़ देवकरण सिंह अमंग द 2 ऑफ यू। हु इज़ देवकरण सिंह अमंग द 2 ऑफ यू। आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है। हु इज़ देवकरण सिंह अमंग द 2 ऑफ यू। मैडम चादर रखो, अपना सामान लो। ठीक है, मैडम चादर रखो, अपना सामान लो। मैडम कीप द शीट, चादर रखो, कीप द शीट, अपना सामान लो, टेक योर लगेज। ठीक है, तो क्या बोला, मैडम चादर रखो, अपना सामान लो। मैडम कीप द शीट, टेक योर लगेज। मैडम कीप द शीट, टेक योर लगेज। अब चादर को क्या बोलते हैं, शीट। अब जो पलंग पे बिछाई जाती है, बेड पे बिछाई जाती है चादर, उसको क्या बोलते हैं, बेड शीट। ठीक है, सोफे पर जो चादर बिछाई जाती है, सोफ़ा शीट। तो शीट का मतलब है चादर। मैडम चादर रखो, अपना सामान लो। मैडम कीप द शीट, टेक योर लगेज। मैडम कीप द शीट, टेक योर लगेज। कैबिन में जाओ, बहुत सिंपल सा सेंटेंस। आप कैबिन की जगह कोई भी वर्ड लगा सकते हो कि अपने रूम में जाओ, अपने बेड में जाओ, तो सेम तरीके से ही बनेगा। गो टू योर कैबिन, गो टू योर रूम, गो टू योर बेड। अपने कैबिन में जाओ, गो टू योर कैबिन। अपने कैबिन में जाओ, गो टू योर कैबिन, गो टू योर कैबिन। आपका कैबिन 21B दूसरी मंजिल पर है।
आपका कैबिन 21B दूसरी मंजिल पर है। योर कैबिन 21B इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। अब फ्लोर पे कोई चीज़ होना तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है, ठीक, क्योंकि वो उसके ऊपर ही होगा। सेकंड फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर के ऊपर इसका कैबिन है तो ऑन का यूज़ होगा। आपका कैबिन 21B दूसरी मंजिल पर है। योर कैबिन 21B इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। योर कैबिन 21B इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। माफ़ी इनसे मांगो, समझी? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? माफ़ी इनसे मांगो, अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज टू हिम, इनसे माफ़ी मांगो, या फिर माफ़ी इनसे मांगो, अपोलोजाइज टू हिम, कि माफ़ी इनसे मांगो, समझी? गॉट इट? अपोलोजाइज टू हिम, गॉट इट? माफ़ी इनसे मांगो, समझी? अपोलोजाइज टू हिम, गॉट इट? हे देखो मिस्टर, मुझसे गलती हो गई। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है? मुझसे गलती हो गई। तो हे देखो मिस्टर, मुझसे गलती हो गई। हे लुक मिस्टर, आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक मतलब मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा हो, उसका रिप्लाई देना हो कि यार कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो। कोई सॉरी बोल रहा हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उसने बोला नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नो, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। नो, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। नो, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। वैसे आप चाहें तो इस कैबिन में रह सकती हैं। अब मैंने पहले भी बताया था, वैसे के लिए हम यूज़ करते हैं बाय द वे, ठीक है? वैसे आप चाहें तो इस कैबिन में रह सकती हैं। वैसे आप चाहें तो इस कैबिन में रह सकती हैं। बाय द वे, इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन। बाय द वे, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन, कि अगर आप चाहो तो इस कैबिन में रह सकती हो। वैसे आप चाहें तो इस कैबिन में रह सकती हैं। बाय द वे, इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन। बाय द वे, इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन, ठीक? तो ये था आज की वीडियो के बारे में। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।